तो जैसे मैंने आपको बताया थी कि घर में क्या बातें होती हैं मेरी शादी को लेके, जो भी कुछ होगा मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को। तो मैं बाहर इस घर को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और मेरी फैमिली ने पहले भी मुझसे बोला था, जब सूरज जी ये सब कुछ हुआ था, कि तुम इसी घर में रहोगी और इसी घर की बहू बन के रहोगी। और मोनू भैया ने भी मुझसे बोला था कि आरू का पापा मैं हूँ और मैं ही आपसे शादी करूँगा। और मेरी फैमिली ने भी मुझसे तभी बोल दिया था कि तुम यहीं रहोगी। और पर ये सब कुछ सोचना, ये सब उस टाइम के लिए कोई मायने नहीं रखता, ना ही दिमाग में इतना आता है। और मैं अभी भी भैया ही बोलती हूँ, मोनू भैया ही, मोनू भैया सारी चीज़ें बोलती हूँ। तो पर इस चीज़ से ये है कि आरू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोनू भैया आरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। सूरज जी करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि आज मेरा भाई नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, कोई कमी ना होने दूँ, मेरे लिए भी और आरू के लिए भी। मेरे लिए भी बहुत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और जो मेरी हालत हुई थी उस टाइम पे, बहुत मतलब इतना साथ दिया कि शायद ही कोई दे पाता। मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती थी, मैं कहीं भी गिर जाती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा कि मैं तो एक कहते हैं ना लाश होती है, मुर्दा लाश, ऐसी हो गई थी। बस उन्होंने मुझे संभाला, मेरी दवाइयाँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, कुछ भी मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसे पड़ी हूँ, कहीं भी पड़ी हूँ, कुछ वो नहीं था। भैया रात भर नहीं सोते थे क्योंकि मैं खुद नहीं सो पाती थी, मेरा ये सर दुखता था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो ये सब कुछ भैया ने ही किया था। और वो मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब सूरज जी तो नहीं बन सकते, वो तो है, वो खुद बोलते हैं मैं भैया तो नहीं बन सकता, पर मैं कोशिश करूँगा उसके जैसा बनने की। वो है भी बहुत अच्छे, क्योंकि आज के टाइम पे नहीं है कोई ऐसा। अब जो दुख है वो कभी कम नहीं हो सकता, ना कुछ हो सकता है, और वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। पर आज मेरी फैमिली ये सब ना करे, मैं इनकार कर दूं कि मैं ये सब नहीं कर सकती, तो मोनू भैया की शादी चलो मुझसे नहीं, कल वो किसी और से होगी। और ये भी सच है कि आज वो जैसे हैं, कल किसी और से शादी होती है, वो इतना ध्यान हम पे नहीं दे पाएंगे, ना मुझ पे दे पाएंगे, ना ही आरू पे दे पाएंगे, क्योंकि वो भी तो अपनी लाइफ होगी उनकी, जो भी उनकी वाइफ होंगी या कुछ भी, तो इतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए मेरी फैमिली कहीं बाहर मुझे शादी नहीं करने देगी, मेरी शादी मोनू भैया से ही होगी, और जल्दी ही होगी। डेट भी मतलब निकल वाली है, जो भी कुछ है, आरू का बर्थडे है तभी हमारी शादी होगी। और शादी ऐसे नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल होगी बिल्कुल। और शादियों जैसी नहीं होगी, बस जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी होंगी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है एक तरफ से नहीं होता कि मुझे मुझे उनसे लगाव हो, उनको मुझसे ना हो, तो ऐसा नहीं होता। जितना प्यार मैं करती हूँ उससे ज़्यादा वो लोग करते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं कहीं दूसरे घर में मेरी शादी हो, मेरी लाइफ ख़राब हो, क्योंकि पता है हमारे इंडिया में है ये कि पहली शादी होती है अच्छी, कि हाँ पहली शादी है, जब कोई दूसरी शादी की बात आती है, नहीं ये इसकी शादी पहले हो चुकी थी, तो मतलब उस गंदी नज़र से देखा जाता है, या फिर शादी होगी तो ऐसे ही होगी, लड़के में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तब वो दूसरी शादी, मतलब जिसकी शादी हो चुकी है उसमें बच्चा हो, उस लड़की से शादी करे। अब ऐसी मेरे में क्या कमी है जो मैं ऐसे किसी घर में जाऊं या ऐसे किसी लड़के से शादी करूं, या ऐसा मैंने किया क्या है, या मेरी गलती क्या थी। मेरी नई दुनिया में जो भी लड़कियां हैं, ऐसी उनकी क्या गलती होती है कि
उनको इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये इसके पास बच्ची है, इसकी दोबारा शादी होगी और किसी ना किसी लड़के में कमी होगी तब होती है। ऐसा होता है, कुछ जगह पे ना होता हो पर मोस्टली ये होता है। तभी कहते हैं कि घर के घर में ही रह लो, तो कम से कम इस नज़रिए से तो नहीं देखा जाता कि किसी दूसरे की बच्ची लेके आई हो, ये है वो है। यहाँ पे मेरी बच्ची को कितना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी देखते होंगे कि पापा जी, मोनू भैया कितना प्यार देते हैं। शादी 17 या 16 को होगी, दिसंबर। इसी दिसंबर में जो डेट आ रही है तभी आरू का बर्थडे होगा। हमारे जो घर के रिलेटिव हैं बस वो लोग आएंगे, उन्हीं के सामने जो भी कुछ होगा वो कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ऐसे नहीं बुला रहे कि इनविटेशन कार्ड दें या ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बस मेरी फैमिली आएगी, मम्मी की फैमिली आएंगी और हमारी बुआ जी वगैरह हैं वो आएंगी। भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखने को पड़े कि किसी की दोबारा शादी हो। और मेरा और मोनू भैया का इतना अच्छा बॉन्ड था कि मतलब भैया भैया बोलती फिरती मैं, भैया ये भैया वो। अब मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं उनको कैसे बुलाऊं, क्या बोलूं। मेरे मुंह से मोनू भैया ही निकलता है, मैं क्या बोलूं उनको, कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो मुझे भाभो बोलते हैं, तो एक बोलना आसान होता है कि दोबारा शादी कर लो ये सब, पर बहुत मुश्किल होता है एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन में बदलना। अननोन पर्सन से तो फिर भी हो जाए, पर जिससे पहले एक अलग रिलेशन हो फिर वो रिलेशन बदले, वो बहुत मुश्किल होता है। पर लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। और आरू का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, जैसा सूरज जी सोचते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए ये करूँगा वो करूँगा, सारी चीज़ें वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी करूँ। और मोनू भैया हैं, मेरी फैमिली है, एक जो कमी है हम वो पूरी नहीं कर सकते बस। बाकी ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो, और कहते हैं परिस्थिति का कुछ पता नहीं कब कैसी आ जाए। बाकी मेहनत की है, करती रहूँगी ऐसे ही आगे, और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो ऐसे ही करते रहना। और जो भी अपडेट होगी मेरी लाइफ को लेके या क्या करना है कि क्या होने वाला है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अभी मेरे को जो सुनने को मिला है वो यही है कि शादी है मेरी दोबारा से, और वो 16 या 17 दिसंबर को है। कंफर्म मुझे भी नहीं पता कि कब है क्या है, आरू के बर्थडे के ही दिन है या फिर उससे पहले है या फिर उसके 18 दिसंबर मतलब बाद में है, पर लगभग इसी टाइम पे है। 16, 17, 18 इन्हीं दिन में किसी दिन हो सकती है, मुझे नहीं पता, पापा जी मम्मी को पता है। उन्होंने हमें अभी बताया था कि ये करना तो है किसी दिन, या अब करें या बाद में करें। तो अभी हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आएंगे, तो हम बार बार कोई नहीं आ पाता, फिर कोविड का टाइम है, तो इसी वजह से मेरी लाइफ हुई ख़राब, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ था। अब मोनू भैया मेरे साथ नहीं, मतलब वो मेरे साथ शादी नहीं होती, उनकी और कहीं होती तो कितने धूमधाम से उनकी शादी होती, क्योंकि सबके अरमान होते हैं कि हमारी जब शादी होगी तो हम ये मेरे भी थे। जब मेरी शादी हुई थी मैंने बहुत कुछ किया था कि मैं ये पहनूंगी, मैं वो करूंगी, सूरज जी आप ये करना, ऐसे शादी होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी को लेके। तो मोनू भैया ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी में, बिल्कुल नॉर्मल होगी, किसी मंदिर से या ऐसे ही, मतलब फेरे वेरे पढ़ के जो नॉर्मल नहीं होती बिल्कुल ऐसे होगी। और वैसे पता है मैं खुद कहती थी कि सूरज जी हम मोनू भैया की शादी ऐसे करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी वो अब नहीं हो पाएंगी। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मेरी वजह से उनके साथ ये सब नहीं होगा।
पर वो मुझे रियलाइज़ नहीं होने देते। कभी मैं बोलती भी हूँ भैया ऐसा होता आपके साथ, पर अब मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो बोलते हैं आप और आरू सब कुछ है मेरे लिए।